अगर इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आने वाले 10 मिनट मुझे दे दो, मुझे सौंप दो। मैं आने वाले 10 मिनट आपके चेंज करके रख दूंगा, ये मेरी गारंटी है। एंड एक जगह पर शांति से बैठ जाओ, आप ईयरफोन डाल के एकदम शांति से बैठ जाओ। एंड इफ यू वांट नोट्स भी ले लो एंड देख लो, आपकी लाइफ इंपैक्ट होगी, आपकी लाइफ चेंज होगी। सो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो मैं कहने वाला हूँ, ये मैंने अपनी पिछली किसी भी वीडियोस के अंदर नहीं कहा है। एंड ये वीडियो एकदम पावरफुल एंड इंटरेस्टिंग होने वाली है। प्लीज सिट एट वन प्लेस, आप एकदम डेडिकेशन के साथ बैठो, कुछ ना कुछ नया सीखने मिलेगा। पोर्टफोलियो होल्डर का नाम है रश्मि सोलंकी एंड हर महीने वो 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, 10 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे। तो अगर आप देखो तो एक साल के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं 1,20,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं एक साल के अंदर। और वो इन्वेस्टमेंट करेंगे 10 साल तक, यानी 12 लाख रुपए वो इन्वेस्ट करने वाले हैं। प्लस उनके पास अगर आप देखो तो इनके पास इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है वो 4 लाख के आसपास की निकल कर आती है। तो 4 लाख की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है, प्लस 12 लाख करोगे आप तो 12 लाख प्लस 4 लाख आराम से हो जाता है 16 लाख। तो ये 16 लाख लगाने वाले हैं। एंड प्लस मतलब इनके ये अभी आने वाले 10 साल तक ये स्टॉक मार्केट में 16 लाख देने को तैयार है, स्टॉक मार्केट को 16 लाख देंगे। एंड आने वाले टाइम में इनको चाहिए कि इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू 1 करोड़ होनी चाहिए। इनको चाहिए कि मैं 16 लाख स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूं एंड 1 करोड़ मुझे डालना है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वीडियो पॉज करके बताना कि क्या इज इट पॉसिबल, क्या ये सेंसिबल बात लगती है। क्या आप एक बच्चे को जाके पूछोगे, एकदम सेंसिबल इंसान को जाके पूछोगे, हर एक बंदा यही बोलेगा कि 16 लाख रुपए इन्वेस्ट कर कर कभी आपको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो दोस्तों उनको पूछ लेना या फिर एक कॉमन सेंस लगा लेना, ये कॉमन सेंस की बात ही नहीं है। लेकिन आपको मैं एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बताने वाला हूं, जो आप ये देखने के बाद आपका थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले ये ट्राई आउट करके देखना। मतलब ये इन्वेस्टमेंट 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगी, कितना हर साल 1,20,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करेंगी और 10 साल के लिए करेंगी, मतलब 12 लाख रुपए इन्वेस्ट करेगी। और अभी इनके पास पड़ा है 4 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पड़ी है। तो ये 16 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं एंड इनको जो है 1 करोड़ रुपए चाहिए। आप मुझे खाली कमेंट सेक्शन में बता देना कि क्या ये पॉसिबल है क्या। और अभी देखते हैं सीधा वीडियो को। और यहाँ पर आपके सामने ही है, इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू 4,12,000 है, प्लस उतना जो हमारा अमाउंट बन जाता है। तो सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले जरूर कहना चाहूंगा, एक जगह पर शांति से बैठ जाना, ईयरफोन लेके एकदम नोट्स लेना है तो वो भी ले लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, मेरी तरफ से मैं 100% देने को तैयार हूँ। आप कितना परसेंट देने को तैयार हो वो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन के अंदर। तो दोस्तों ये हमारा पहला स्लाइड है। पहली स्लाइड के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया के अंदर कितना परसेंट ऑफ द यूथ इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। सो आप ये जान के हैरान हो जाओगे कि 43% ऑफ द यूथ इन इंडिया इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। मतलब ऑल ओवर इंडिया के अंदर, पूरी इंडिया की पॉपुलेशन के अंदर सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। और वहीं पर यूएस के अंदर 50% लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब दोस्तों आप यूएस का देख लेना, यूएस में 2008 के अंदर ज्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करते थे और अभी 2020 के अंदर बहुत कम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। मतलब उनका ग्राफ थोड़ा सा गिर गया है, लेकिन फिर भी उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट दी है वो इन्वेस्टमेंट 15% की दी है। मतलब पूरे अमेरिका के 50% लोग इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन फिर भी खाली 15% ही इन्वेस्टमेंट जो है पिछले 10 साल के अंदर डाउ जोन्स बनाकर हमने दिया है। मतलब पिछले 10 साल के अंदर डाउ जोन्स ने खाली 15% का रिटर्न बनाकर दिया है। पिछले 10 साल के अंदर यानी 2010 से लेकर 2020 तक डाउ जोन्स ने आपको 15% का रिटर्न, यानी अमेरिकन बाजार ने आपको 10-15% का रिटर्न बनाकर दिया है। और वो भी अमेरिका के 50% लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। बट आप इंडिया का डेटा जान के हैरान हो जाओगे कि इंडिया के अंदर कितने लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो आप देख लेना इस जगह पर। इंडिया के अंदर हमारे 20% रिटर्न दिया है निफ्टी ने पिछले 10 साल के अंदर, और इंडिया के अंदर खाली 4% लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर वो फॉर एग्जाम्पल चलिए 5% लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और 5% इन्वेस्टमेंट कर करके 20% मार्केट को ऊपर लेके जा सकते हैं। मतलब निफ्टी का एवरेज मार्केट का जो वैल्यू है, निफ्टी 20% ऊपर जा सकता है। तो अगर फॉर एग्जांपल ये 5 का 10 हो गया तो 5% लोग इन्वेस्ट करते हैं इंडिया के अंदर, लेकिन अगर 5% का हटकर 10% लोग इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दे, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, तो वो 10% लोग जब इन्वेस्टमेंट करना चालू करेंगे तो आपको क्या लगता है ये 20% रिटर्न देगा? नहीं दोस्तों, कभी भी 20% रिटर्न नहीं देगा। ये 20% नहीं 40% रिटर्न देगा। आपकी स्क्रीन के सामने है। अगर 5% लोग इन्वेस्ट करते हैं इंडिया के और रिटर्न आपको 20% मिलता है, तो अगर वहीं पर 5% नहीं होकर इसका डबल हो गया, मतलब इंडिया में 10% लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चालू कर देंगे, तो ये 20% नहीं आपको 40% रिटर्न मिलेगा। तो मैंने आपको बता दिया कि निफ्टी में कम से कम आपको है ना आने वाले 10 साल के अंदर
कम से कम रिटर्न्स जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 20% कर सकते हो। 20% अगर निफ्टी ने रिटर्न दिया मतलब आप समझ लेना निफ्टी ने कुछ परफॉर्म ही नहीं किया, निफ्टी फ्लैट गया, इंडियन स्टॉक मार्केट खाली फ्लैट जा रहा है, ये परफॉर्म कर लेना, ये समझ लेना। लेकिन अगर 20% से ज्यादा रिटर्न दे रहा है यानी 25% दे रहा है, 30% दे रहा है, जो नहीं देना चाहिए, 30% से ज्यादा ही होना चाहिए। जिस तरह से जीरोधा आ रहा है, अपस्टॉक्स आ रहा है और कई सारे ब्रोकर्स आ रहे हैं अपने अपने नए नए प्लेटफॉर्म्स लेकर, अपने अपने नए नए एफिलिएट और रेफर लिंक लेकर, जिसकी वजह से आने वाले टाइम के अंदर जो आपने खुद ही देखा 2020 में और 2021 में कितने सारे लोगों ने अकाउंट खोले, जिसकी वजह से जो आंकड़ा है वो बढ़ चुका है। एंड यही बढ़े हुए आंकड़े की वजह से 2030 तक बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट से जुड़ेंगे। एंड ये जो है ना आपका आंकड़ा, ये जो खाली 4% लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, ये 4% ऑफ इंडिया का नहीं होगा, 10% ऑफ इंडिया डेफिनेटली हो जाएगा। 10% इंडिया पूरा इन्वेस्ट करेगा स्टॉक मार्केट में। तो आप समझ लेना कि आने वाले 10 साल में निफ्टी आपको 40% का रिटर्न बनाकर देगा। आने वाले 10 साल के अंदर निफ्टी आपको 40% का रिटर्न बनाकर देगा। अब मैंने आपको बता दिया कि निफ्टी आपको 20% से लेकर 40% का रिटर्न कैसे बनाकर दे सकता है। एकदम सिंप्लीफाइड मैनर में मैंने आपको बता दिया कि डाउ जोन्स अमेरिकन स्टॉक मार्केट 50% लोग अमेरिका के इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन फिर भी डाउ जोन्स की वैल्यू कितनी है तो आप देख लेना, खाली 15% बढ़ा है पिछले 10 साल के अंदर। CAGR रिटर्न देख लेना, हर साल 15% के CAGR से ग्रो हुआ है, बट हमारा निफ्टी 20% के CAGR से ग्रोथ हुआ है। सो अगर हम देखें तो आने वाले 10 साल तक अगर हम ऑन एन एवरेज CAGR पकड़े ना, तो अगर हम एस्टिमेट्स भी निकाले, सो 2030 तक जो CAGR निकलेगा पास्ट 10 ईयर्स का, वो डेफिनेटली 30 to 35% का निकलेगा, 40% का निकलेगा अगर ज्यादा लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया तो। सो दोस्तों ये निफ्टी की मैंने आपको हालत बता दी। अगर निफ्टी जनरली 30% का भी रिटर्न देता है, सो हम आगे देखेंगे क्या होगा। अभी देखिए हमारे एक्चुअल वैल्यू जो हमारे इस केस के अंदर है, हमारे केस के अंदर जिन्होंने पोर्टफोलियो भेजा, आई रियली वांट टू थैंक यू कि आपने पोर्टफोलियो भेजा। अब मैं इसको एनालाइज करके बताऊंगा। इनकी जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है 4,12,000 रुपए इन्होंने इन्वेस्ट किए हैं, अभी फिलहाल पोर्टफोलियो के अंदर पड़े हैं, और हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। हर महीने इन्होंने 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करने का बना दिया है कि मैं 10,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करूंगी। और मेरी अभी जो पोर्टफोलियो वैल्यू है मैंने आप ही के सामने दिखा दिया था, 4,12,000 की वैल्यू है इनकी, और अभी ये हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने वाले हैं। और हर महीने यानी साल का हो गया अराउंड, अगर आप पकड़ के चलो 10,000 इंटू 12 कर लेना तो कितना निकल के आ जाएगा, 1,20,000 निकल कर आ जाएगा। सो वो आप कंसिडर करके चल लेना, हर साल 1,20,000 रुपए इन्वेस्ट करने के लिए ये मैम तैयार है। सो अगर आप देखो तो नंबर ऑफ इयर्स यू वांट टू इन्वेस्ट फॉर, तो 10 साल तक ये इन्वेस्ट करने वाले हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि मैं 10 साल तक इन्वेस्टमेंट करूंगी बाबा, मुझे 1 करोड़ रुपया मिलेगा क्या? सीधा सीधा जवाब दे रहा हूं मैं, 10 साल तक ये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और 10 साल तक ये हर महीने 10-10 हजार रुपए इन्वेस्टमेंट करेंगे। और अभी इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू फिलहाल तो 4 लाख रुपए से चालू कर रहे हैं। तो दोस्तों 10 साल तक इन्वेस्टमेंट करेंगे और 10 साल के बाद ये अपना जो पैसा है वो निकाल देंगे। मतलब 10 ईयर्स के बाद नंबर ऑफ ईयर्स यू वांट टू स्टे इन्वेस्टेड फॉर, मतलब 10 साल के बाद ये जनरली अपना पैसा निकाल देंगे। और ये हो गया। और अगर आप देखो तो एनुअल रिटर्न्स जो निफ्टी ने 2010 से लेकर 2020 तक दिया है, वो एनुअल रिटर्न्स खाली 20% का रिटर्न निफ्टी ने दिया है। लेकिन अगर आप देखो तो पिछले 10 साल के अंदर निफ्टी 50 के अंदर आपने देखा 2010 से ना तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाली थी, ना तो कुछ 5G आने वाला था, ना तो हमारा ये टेस्ला जैसी कोई ऑटोमेटेड कार्स आने वाली थी, ना तो हमारी जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल आने वाली थी। तो ये सारी चीजें 2010 के अंदर नहीं थी, लेकिन फिर भी 2010 से लेकर 2020 के अंदर निफ्टी ने 20% का रिटर्न बनाकर दिया है। अब आप देख लेना जिस कंट्री में 2020 से लेकर 2030 तक इथेनॉल की डिमांड बढ़ने वाली है, पेट्रोल के प्राइसेस कम होने वाले हैं, शुगर प्राइसेस बढ़ने वाली है। सेकेंडली अगर आप देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो डिमांड है वो बढ़ने वाली है, 5G टेक्नोलॉजी और 6G टेक्नोलॉजी भी आ सकती है 2030 तक। प्लस अगर आप देखो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाला है, ऑटोमेटेड कार्स आने वाली है, एंड वी डोंट नो कि क्या क्या आने वाला है। इंसान स्पेस तक चले जाएगा, मार्स तक घूम कर आ जाएगा। ये सारी चीजें जब आएगी तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 20% नहीं, हम 25% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि 25% का रिटर्न तो एटलीस्ट देगा। जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि 25% का रिटर्न कुछ नहीं है मार्केट में, आपको 40% का CAGR रिटर्न मिलने वाला है एंड मिल सकता है। 30% का भी अगर आप पकड़ के चलो ना तो वो भी बहुत ही कम हो जाता है। 30% का रिटर्न अगर आप पकड़ के चलो CAGR रिटर्न, तो हम अभी फिलहाल कम से कम वर्स्ट केस का 25% पकड़ कर चलते हैं।
तो अभी आपको 25% का CAGR रिटर्न मिल रहा है, हर साल 25% का रिटर्न मिल रहा है। 10 साल के लिए आपने इन्वेस्टमेंट करी है, हर महीने 10-10 हज़ार रुपए इन्वेस्टमेंट किए और आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू 4 लाख अभी फिलहाल है। तो अभी हमने देखा कि ये सारी चीजें हैं। अब मैं आपके सामने स्टैट्स पेश करता हूँ। सो दोस्तों, ये आपके सामने स्टैट्स पेश हो गए। आफ्टर 10 ईयर्स योर इन्वेस्टमेंट ऑफ 16 लाख, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हो खाली 16 लाख की, और 10 साल के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी 1 करोड़ रुपए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। 16 लाख रुपए आपने इन्वेस्टमेंट किया खाली, बाकी का जो 84 लैक्स है वो स्टॉक मार्केट ने आपको बनाकर दे दिया। 16 लाख आपने इन्वेस्टमेंट किया, 1 करोड़ रुपए आपके सामने आपके हाथ में दिख रहे हैं आपको। मतलब आपकी एज अगर 35 अभी है तो 45 की एज तक आपने खाली 16 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, और आपने 45 की एज तक खाली स्टॉक मार्केट को 16 लाख रुपए दिए हैं, और स्टॉक मार्केट ने आपको 1 करोड़ रुपए बनाकर दे दिया। और वो भी खाली मैंने ना 25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया। 25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर अपन 30% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं ना, 30% का, तो आप देखना क्या होगा। 30% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं तो 1 करोड़ नहीं, आपको 1.5 करोड़ मिलेगा, 50 लाख एक्स्ट्रा मिल जाएगा। लेकिन द थिंग कम्स हियर, अगर आप फॉर एग्जांपल आपने इन्वेस्टमेंट तो सिर्फ 10 साल के लिए ही किया, मतलब हर साल आपने हर महीने 10-10 हज़ार रुपए इन्वेस्ट किए, खाली 10 साल तक ही किया, फिर 10 साल के बाद आप भूल गए, मतलब 2030 तक आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपने 2030 तक हर महीने 10-10 हज़ार रुपए पे किए, लेकिन 2030 के बाद आप है ना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना भूल गए। मतलब आपने अभी जो हर महीने आप 10-10 हज़ार रुपए स्टॉक मार्केट में डालते थे, अब आप वो 10-10 हज़ार रुपए स्टॉक मार्केट में नहीं डालोगे, अब आप वो घूमने में वेस्ट करोगे, अब आप अपने बच्चों की पढ़ाई में यूज करोगे, बहुत सारी चीजें जो एक्सपेंसेस है वो आप 2030 तक आप ये इन्वेस्टमेंट करोगे, फिर 2030 के बाद आप ये 10-10 हज़ार रुपए किधर भी वेस्ट करना चालू कर दोगे। वेस्ट मतलब आप खुद पर यूज करना चालू कर दोगे, जो करना भी चाहिए। सो आपने 2030 तक इन्वेस्टमेंट की, लेकिन फिर 2030 के बाद आप स्टॉक मार्केट को भूल गए। आपको पता चला ओके चलो मेरे स्टॉक मार्केट में 1 करोड़ रुपए है, बस अभी 1 करोड़ रुपए मेरे पास एक एज अ बैकअप है, अब मैं इसको ग्रो होने देती हूँ, छोड़ देती हूँ। ठीक है, आपने खाली 10 साल तक इन्वेस्टमेंट किया, फिर छोड़ दिया स्टॉक मार्केट में, आपकी एज 45 हो चुकी है। लेकिन अगर हम पकड़ के चले, आपकी एज अभी 45 के होने के बाद आप स्टॉक मार्केट को भूल गए, आपकी एज जब भी 55 होगी, आप ये नतीजा लेके चलना, आपने इन्वेस्टमेंट किया है सीधा 20 साल का। ठीक है, मतलब आपने इधर इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट डेट लिख देता हूँ 20 ईयर्स, मतलब आपने 45 ईयर्स तक, अभी आपकी एज 35 है, आपने 45 ईयर्स तक एक्टिवली इन्वेस्टमेंट किया, फिर 45 ईयर्स के बाद आपने छोड़ दिया, फिर जब आप 55 साल के हो गए तब जाकर आपने अपने स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स को चेक किया, या फिर आपको कुछ इमरजेंसी आ गई या फिर कुछ भी आ गया। फॉर एग्जाम्पल 45 ईयर्स की एज के अंदर आपने चेक किया, एंड देन 45 की ईयर्स की एज के अंदर जब आप चेक करते हो तो दिस अमाउंट कम्स अप, आपको 1 करोड़ रुपए नहीं मिल रहे, आपको 55 की एज के टाइम पर आपको 30 करोड़ रुपए मिल रहे। 30 करोड़ रुपए आपको 55 की एज में मिल रहे हैं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? मतलब आप खाली 10 साल तक इन्वेस्टमेंट एक्टिवली करो और फिर 20 साल तक इसको रहने दो, तो भी आपको 30 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। एंड अगर आप 10 साल तक इन्वेस्टमेंट करके 10 साल के बाद अपने पैसे को निकाल भी देते हो ना, तो भी आपको 30 करोड़ रुपए आ जाएंगे आपके अकाउंट में। हमने रिटर्न्स और पोर्टफोलियो सारी चीजें देख ली, बट अभी हमें जो मेन चीज है वो पोर्टफोलियो रिव्यू है। अभी हमें जानना है कि क्या पोर्टफोलियो वर्थ इट है, क्या पोर्टफोलियो हमें 25 से 30% का रिटर्न मिनिमम से मिनिमम निफ्टी को बीट कर सकता है, क्या पोर्टफोलियो हमें ज्यादा रिटर्न्स निफ्टी को बीट कर 25 से 30% रिटर्न्स ईयरली का दे सकता है। तो वही हम जानने की कोशिश करेंगे इन दिस पोर्टफोलियो रिव्यू। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। कहना चाहूंगा कि ये बहुत छोटा हो जाएगा क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा पोर्टफोलियो, बहुत वाइज पोर्टफोलियो बनाया है। इन्वेस्टेड अमाउंट 3 लाख के आसपास का है, 1,10,000 का प्रॉफिट हो रहा है इन्हें, आपकी स्क्रीन के सामने 1,10,000 का प्रॉफिट हो रहा है। 3 लाख का अमाउंट इन्होंने इन्वेस्ट किया है, और प्लस अगर हम बात करें इनके शेयर्स की तो उसके अंदर भी 36% की अपसाइड आई है। सो अभी एक एक करके सारे शेयर्स देखेंगे और देखेंगे कि क्या अभी इसके अंदर आने वाले टाइम में और प्रॉफिट हो सकता है। तो सबसे पहला शेयर जो हमारे स्क्रीन के सामने आता है वो एफल इंडिया का आता है। एफल इंडिया अगेन बहुत अच्छी कंपनी है। अगर आप देखोगे इनके पीओस के अंदर भी, तो पीओस के अंदर भी आपको ही यहाँ पर दिखेगा कि ये 3rd सेक्टर लीडर कंपनी है, मतलब ऑलमोस्ट इसके ऊपर शायद IEX है और गुजरात गैस है शायद, क्योंकि देखिए IEX और गुजरात गैस का थोड़ा थोड़ा जो बिजनेस है वो इसके साथ है, बट ओवरऑल देखा जाए तो
हमें इंडिया के अंदर एडटेक सेक्टर के अंदर ये एक सेक्टर लीडर स्टॉक दिखता है। टेक्नोलॉजिकल कंपनी है, BSE NSE दोनों पर लिस्टेड है एंड बहुत अच्छा स्टॉक मुझे पर्सनली लगता है, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। सिंगापुर बेस्ड स्टॉक है, सो सिंगापुर से ओरिजिन है एंड स्टॉक का मैनेजमेंट बहुत ए क्लास है। अगर देखेंगे इन्होंने यहाँ पर एकदम वाइजली इन्वेस्ट किया है, 82,000 का इन्वेस्टमेंट किया है अपने पोर्टफोलियो का। अराउंड आप पकड़ के चलो 20 to 25% जितना इन्वेस्ट किया है, और रिटर्न्स भी एकदम अच्छे मिल रहे हैं। 26% का अपसाइड हमें आता हुआ देखने मिल रहा है, विच इज अराउंड 21,506। सो दोस्तों बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। आई विल सजेस्ट यू दैट इसके अंदर आप और कंटिन्यू करके चल सकते हो, और अच्छा खासा प्रॉफिट ये आने वाले टाइम के अंदर हमें बनाकर दे सकता है। अभी ही तो यहाँ पर ये एक ब्रेकआउट के मूड में है, क्योंकि एक साल पहले हमने अभी ये वीडियो बनाई थी कुछ 2-3 दिन पहले, तो हमने उसके अंदर यही डिस्कस किया था कि इसके अंदर जो लाइन है ये अभी ब्रेकआउट टेक्निकल के लेवल्स के हिसाब से है, ब्रेकआउट देने की प्रोबेबिलिटी रखता है, और ब्रेकआउट एक बार आ गया तो आपको पता है कि यहाँ पर आपको जो 21,000 का प्रॉफिट हो रहा है, ये 21,000, 31,000 और 41,000 का प्रॉफिट भी हो सकता है। सो आई विल सजेस्ट यू कि इसको कंटिन्यू करके चल सकते हो आने वाले टाइम में। अभी हम एस्ट्रल इंडिया की बात कर लेते हैं। एस्ट्रल इंडिया इज येट अनदर अ गुड स्टॉक। एस्ट्रल इंडिया की बात करें तो एस्ट्रल पॉली टेक्निक इनका नाम था, और अराउंड 1990s के आसपास ये चालू हुई थी, एंड इससे हमें पता चलता है कि इनका जो एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा है। और जो मेन चीज़ मुझे इसकी अच्छी लगती है ना, कि ये ज़्यादा देर तक गिरते नहीं है, एंड ओवरऑल अगर आप देखा जाओ तो पूरे साल के अंदर इनकी जो वॉल्यूम्स रहती है वो वॉल्यूम बहुत अच्छी रहती है। एंड इनका पाइपिंग का बिजनेस है, जैसा कि नाम से ही आपको पता है, एंड अराउंड 70 to 80% ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी कम्स फ्रॉम पाइपिंग, एंड उतना रेवेन्यू कमा कर भी अभी भी ये डेट फ्री है। एंड डेट फ्री क्या, आपने सेक्टर लीडर स्टॉक हाथ लगाया है, तो सेक्टर लीडर स्टॉक अगर हाथ में रखोगे तो प्रॉफिट आपको देगा ही ना। प्रॉफिट कितना दिया है, 33% दिया है। कोविड-19 का इतना अच्छा इन्होंने यूज किया है। यू शुड ऑल्सो लर्न फ्रॉम दिस ऑल स्टॉक रिव्यूज। देखिए कितना अच्छी तरह से स्टॉक को डिजाइन किया गया है, कितनी अच्छी तरह से बताया गया है कि कोविड का यूज करते हुए 33% सेक्टर लीडर के अंदर कमाया जा सकता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 5 इन्होंने क्वांटिटी इसके अंदर निवेश किया है, 10,000 का निवेश किया है, और अभी 2,000 के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है। तो यू कैन कंटिन्यू ऑन दिस स्टॉक। अगर आप बात करें आने वाले टाइम में, तीसरा स्टॉक जो बजाज फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस येट आपने एक सेक्टर लीडर स्टॉक्स को हाथ लगा के रखा है। सेक्टर लीडर स्टॉक है, बहुत अच्छा मल्टीबैगर रिटर्न बनाकर दे चुका है ऑलरेडी अपने स्टॉक इन्वेस्टर्स को। NBFC स्टॉक है, आपको पता है। इसको आने वाले टाइम में अगर ये थोड़ा सा महंगा हो गया ना, आई पर्सनली थिंक कि इसके अंदर एक स्प्लिट आ सकता है, एंड वो स्प्लिट का फायदा बहुत अच्छा होगा। सो आप इसको कंटिन्यू तो करके चल ही सकते हो। ऑब्वियसली आई मीन इसके अंदर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो डेफिनेटली आप कंटिन्यू तो करोगे, लेकिन एक है, मैंने कुछ 2 महीने पहले वीडियोस बनाए थे, एंड देन मैंने कहा था पिछली बार जब मैंने इसे एनालाइज किया था, जब इसके अंदर एट द वेरी स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, अगर आप देखोगे पिछले साल नवंबर और दिसंबर के अंदर बहुत बड़ी रैली आई थी, एंड एक खड़ी है इस तरह की, पर्टिकुलरली इस तरह की रैली आई थी, एंड इस तरह की रैली आने के बाद हमें इसके अंदर बहुत वॉल्यूम्स आते हुए देखने मिलती। इतनी ज़्यादा वॉल्यूम्स बनी थी, लेकिन अभी वॉल्यूम्स है ना कम हो चुकी है। सो जनरली जब ये पिछली बार की तरह वापस वॉल्यूम बनेगी तो एक बड़ा अपसाइड आते हुए हमें देखने मिल सकता है। NBFC सेक्टर स्टॉक्स आर इन बूम, यू कैन डेफिनेटली कंटिन्यू इन दिस स्टॉक। अभी आगे बढ़े, दीपक नाइट्रेट फिर से एक ऐसा स्टॉक जो कभी गिरा नहीं है, ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर भी पकड़ के चले। हाँ सेक्टर लीडर नहीं है, सेक्टर लीडर पीडीलाइट हमेशा से था, है, और आने वाले टाइम में वी ऑल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स आर एक्सपेक्टिंग कि पीडीलाइट हमेशा टॉप पर ही रहेगा। एंड यस, दीपक नाइट्रेट इज ऑल्सो अ गुड स्टॉक, 3rd या फिर 4th रैंक के आसपास आता है। 2nd SRF है, उतना पता है मुझे। 3rd और 4th आरती इंडस्ट्रीज और दीपक नाइट्रेट पीयर कंपैरिजन के अंदर चलते रहता है, बट दीपक नाइट्रेट इज स्टिल अ गुड स्टॉक। 4 सेक्टर के अंदर काम करता है, स्पेशलिटी केमिकल हो गया, फिर हमारा फिनोलिक्स हो गया, फिर अगर हम फाइन केमिकल्स भी पकड़ लेते हैं, बेसिक केमिकल्स जैसे कि नाइट्रेट्स के अंदर काम करता है, नाम ही उसका दीपक नाइट्रेट है, नाइट्रेट के अंदर काम करता है। फिर हम बात करें इसकी ऑक्साइड्स में भी काम करता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। थोड़ा डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो मुझे फिर से इसे रीड करना पड़ेगा। ये इतने सारे सेक्टर तो पता है, और 2-3 सेक्टर है। हाँ एग्रोकेमिकल के अंदर भी काम करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन
लेकिन जो मुझे इंपॉर्टेंट बात लगती है ना इसकी, दीपक नाइट्रेट की इंपॉर्टेंट बात है कि 80% ऑफ द मार्केट शेयर ऑफ सोडियम नाइट्रेट इज विद दीपक नाइट्रेट। सो दोस्तों सोडियम नाइट्रेट NaNi ऐसा कुछ उसका फॉर्मूला है, तो सोडियम नाइट्रेट का 90% शेयर ऑफ द मार्केट शेयर का 90% ऑफ सोडियम नाइट्रेट इज विद दीपक नाइट्रेट। बहुत ही अच्छा स्टॉक है, इतना बड़ा मोनोपोली क्रिएट करने वाला स्टॉक है। बाकी जो मतलब 100 अगर क्वांटिटी दीपक ये सोडियम नाइट्रेट की क्रिएट हो रही है, तो उसमें से 80% जो 80 क्वांटिटी है वो 80% दीपक नाइट्रेट बनाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक है, इसको तो आप अपने हाथ से जाने नहीं ही दोगे, आई थिंक सो। और अगर हम बात करें अभी दूसरे स्टॉक की, तो दूसरा स्टॉक हमारा ये आ जाता है। इसका नाम अगर हम पकड़ के चले ISHANCH। सो दोस्तों इसका जो असली नाम है वो ईशान डाइस एंड केमिकल्स लिमिटेड है। सो इसका बेसिकली काम क्या है, बहुत छोटा स्टॉक है और एंड आप इनके पोर्टफोलियो पे देख भी सकते हो। अगर आप देखोगे 3,300 का इन्वेस्टमेंट किया है, इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू 4 लाख हो चुकी है, 1% से भी कम इन्वेस्टमेंट किया है। शीनो देखिए 200 करोड़ का भी मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं है, मैंने अभी पोर्टफोलियो रिव्यू करने से पहले ही पढ़ा था, 200 करोड़ का भी मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं है, लेकिन कंपनी अच्छी है। कंपनी के बहुत सारे की प्रोडक्ट्स है, CBC बिजनेस के अंदर है एंड आने वाले टाइम में इसने बहुत अच्छा प्रॉफिट भी बना के दिया है। अराउंड 30% का प्रॉफिट तो इन्हें हो रहा है। सो दोस्तों देखो बहुत अच्छा प्रॉफिट बना के दिया है। एक साल पहले ये 40-50 पे हुआ करता था और अभी स्टॉक आपकी स्क्रीन के सामने है, इनका जो प्राइस चल रहा है वो 111 का चल रहा है। तो दोस्तों बहुत अच्छा स्टॉक हमारे एकदम स्मॉल कैप के अंदर बहुत अच्छा रिटर्न हमें बनाकर दे चुका है। डेफिनेटली बहुत ही कम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है, सो आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट और भी कंटिन्यू रखकर चल सकते हो और इसके अंदर बहुत ही कम है। अब दोस्तों अगर आप एक बिगनर हो तो आप इनसे सीख सकते हो। 4 लाख का कैपिटल है इनके पास, लेकिन फिर भी इन्होंने ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया। इन्होंने इसके अंदर खाली 26% इन्हें पता है, मतलब ये अपना पूरा कैपिटल चाहती तो इधर लगा सकती थी एंड देन इनको 26% का रिटर्न मिल जाता, लेकिन इन्होंने मोर ऑफ दैट इन्होंने यहाँ पर आपको देखे बजाज फाइनेंस में 71% का रिटर्न मिला इन्हें, आप समझ रहे हो। और दीपक नाइट्रेट, ये सब सेक्टर लीडर्स है दोस्तों, सेक्टर लीडर स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करो, बहुत ज्यादा रिटर्न मिलेगा एंड स्टेबिलिटी भी बहुत रहेगी। अब ये छोटी इंडस्ट्री है, मैं इन्हें तो कुछ कह नहीं सकता एंड बहुत अच्छा इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। ये देखिए ये 3,000 चले भी जाएंगे ना, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है दोस्तों। सो दिस इज द व्हाट वी कैन से, बहुत अच्छा मूवमेंट है, वेरी शार्प मूवमेंट और वाइज मूवमेंट। यस आई वाज स्पीकिंग दिस वर्ड वाइज मूवमेंट फ्रॉम बहुत अच्छा मूवमेंट है। अगर आप एक बिगनर हो डेफिनेटली आप इस चीज को कंसिडर करके चल सकते हो। अब दोस्तों अगर इन्होंने ये 3,000 का इन्वेस्टमेंट किया होता एंड ये वैल्यू 0 भी हो जाती ना, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा आप करना चाहो, अगर आपका कैपिटल लिमिटेड है तभी भी आप बहुत ही कम इसके अंदर पेनी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करो। खाली पेनी स्टॉक्स भी नहीं है, ये 100 रुपए का स्टॉक है, लेकिन इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 200 करोड़ के आसपास का है एंड इनकी जो सेल्स है वो भी कम ही है, 100-150 करोड़ के आसपास की इनकी सेल्स है। सो इन्होंने रिस्की कंपनी में कम पैसा इन्वेस्ट किया। सो लर्न फ्रॉम दिस ऑसम पोर्टफोलियो एंड आई होप कि आने वाले टाइम में आप भी इसी तरह से करोगे। आगे बढ़ते हैं। मिंडा इंडस्ट्रीज 50% का रिटर्न मिल चुका है, आपको पता है बहुत अच्छा स्टॉक है। इसका जो सेक्टर लीडर है वो हमारा नन अदर देन मदरसन सुमी एंड मदरसन सुमी लिमिटेड। आपको पता है हाल ही में इन्होंने एविएशन इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा है, इन्होंने नहीं रखा है, इन्होंने एक कंपनी को बाय कर लिया है, उनके अंदर जो एक्विजिशन कर लिया है, जो मेजर पोर्शन जो है वो एविएशन इंडस्ट्रीज के एरोस्पेस के जो भी पार्ट्स रहते हैं ना वो बनाती है। सो दोस्तों ये मर्जर मदरसन सुमी को बहुत आगे लेके जाएगा। बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मिंडा इंडस्ट्रीज। मिंडा इंडस्ट्रीज भी अगर आप मार्केट में हो और मिंडा इंडस्ट्रीज आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, ऑटो कंपोनेंट्स बनाती है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दोस्तों देखो बहुत बड़े बड़े जो आपको गाड़ियां पता है ना, ये हमारा ये हो गया, अगर आप पकड़ो मर्सिडीज हो गया, मर्सिडीज तो खैर खुद बनाती है, लेकिन अगर आप बड़े बड़े टाटा वाली गाड़ी एंड बहुत सारी गाड़ी के अंदर इनके पार्ट्स जो है वो मिल जाएंगे। दोस्तों ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे इन जनरल कस्टमर्स के लिए नहीं रहते, मतलब बहुत छोटे छोटे माइन्यूट से प्रोडक्ट्स जो कंपनीज आउटसोर्स कर देती है ना, ये कंपनी बनाती है। 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के अंदर इनका बहुत बड़ा जो हाथ है वो है एंड इन्होंने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है उसके अंदर करके रखा है। हरियाणा के अंदर, हरियाणा के आसपास इनका कुछ प्लांट है, तो उसको आप कंसिडर करके चल सकते हो। मार्केट लीडरशिप हासिल तो मदरसन सुमी को है, वो तो हम कंसिडर करके चल सकते हैं। मिंडा इंडस्ट्रीज थोड़ा सा नीचे है, लेकिन आने वाले टाइम में मदरसन सुमी को टक्कर देने का ये जो स्टॉक है ये अपने अंदर ऐसा
ऐसा रखता है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखता है, मदरसन सुमी को डेफिनेटली ये इधर मात दे देगा, मतलब मात दे देगा, ये टक्कर बहुत अच्छी देगा। 50% का रिटर्न कंटिन्यू करके चल सकते हो। आगे बात करें पॉलीकैब लिमिटेड। तो दोस्तों पॉलीकैब लिमिटेड आपको पता है कैसा शेयर है। पॉलीकैब लिमिटेड मैन्युफैक्चरर है, लीडिंग मैन्युफैक्चरर है, याद रखना। वो इसकी मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक स्टॉक, अगेन मोनोपोलिस्टिक स्टॉक है ये अपने पाइप्स के सेगमेंट में, और मोस्टली इनका जो सेगमेंट है वो केबल सेगमेंट है। तो केबल सेगमेंट के अंदर ये मोनोपोली है, फैन बनाती है, स्विच बनाती है, वो एलईडी आती है ना, एलईडी, वो भी ये बनाती है, हैवेल्स की तरह ही, हैवेल्स भी यही करता है। लेकिन अगर हम बात करें ये सेक्टर लीडर है क्या, डेफिनेटली सेक्टर लीडर है, मोनोपोलिस्टिक स्टॉक है, प्रॉफिट ग्रोथ है, डेट फ्री भी स्टॉक है। तो दोस्तों ऐसे स्टॉक में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, एंड प्लस पॉलीकैब का हमने पिछली बार रिव्यू किया था, बताया था हमने कि ये 10 की फेस वैल्यू वाला स्टॉक है। 10 की फेस वैल्यू यानी आने वाले टाइम में हमें इसके अंदर स्प्लिट अच्छी तरह से देखने मिल सकता है। पॉलीकैब के पास 25 के 30 के आसपास का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो है, जो इसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बनाता है ये सारी चीज का। एंड हैवेल्स थोड़ा सा डिफरेंट सेक्टर में आ गया, लेकिन उनके मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स सेम रहते हैं। लेकिन पॉलीकैब इज द सेक्टर लीडर ऑफ इट्स सेक्टर, एंड हैवेल्स इज द सेक्टर लीडर ऑफ इट्स सेक्टर। सो दोनों अलग अलग है, लेकिन स्टिल मेनी प्रोडक्ट्स आर दी सेम। और अभी प्रिंस बाइट मेरा पर्सनल चाहिए था, लेकिन मैंने इसके अंदर बहुत मिनिमम सा इन्वेस्टमेंट करके रखा है। लेकिन प्रिंस बाइट पकड़ के चलो आप, इसका ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार है, आपको पता है ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार को बना के रखा है। 10,000 करोड़ का मतलब एक स्मॉल कैप कंपनी रहेगी। पिछली बार जब हमने चेक किया था कुछ 6-7 करोड़ के आसपास, 7,000 करोड़ की थी। सो मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक भी नहीं है, स्मॉल कैप है। एंड आप देख लेना कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, खाली 6,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। सो दोस्तों लर्न फ्रॉम हर, कितनी वाइजली इन्वेस्टमेंट किया है। और अगर हम देखें मिंडा इंडस्ट्रीज के अंदर भी खाली 12,000 का इन्वेस्टमेंट करके रखा है। प्लस अगर हम देखें तो पॉलीकैब के अंदर भी खाली 6,400 का इन्वेस्टमेंट करके रखा है। पॉलीकैब हाँ मिड कैप है, लेकिन अगर हम बात करें प्रिंस पाइप, ये तो स्मॉल कैप है, लेकिन इसमें भी इन्होंने ज्यादा रिस्क नहीं लिया, खाली 10,000 के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया है। एंड प्रिंस पाइप बिंग अ गुड स्टॉक, आने वाले टाइम में अच्छी ग्रोथ दिखाएगा। दोस्तों एस्ट्रल पॉली को टक्कर देने वाला जो शेयर है ना, प्रिंस पाइप कह लो, बहुत अच्छा टक्कर देगा। हाँ मतलब सेक्टर लीडर के पोजीशन पे तो मुझे पर्सनली लगता है कि एस्ट्रल ही रहेगा, लेकिन फिर भी प्रिंस पाइप के अंदर ये पॉसिबिलिटी है, ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है, थोड़ा सा ज्यादा रिस्क है, लेकिन ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। आने वाले टाइम में हमें अच्छा खासा प्रॉफिट बनाकर दे सकता है। एंड पिछली बार मैंने कहा था, पिछली बार के टाइम पर पहली बार ऐसा हुआ था, ये मार्च के क्वार्टर में, जब भी हमने इसका पोर्टफोलियो रिव्यू किया था, हमने मार्च के इसका मतलब क्वार्टर रिव्यू किया था हमारे प्रिंस पाइप का। तो दोस्तों इसके अंदर एक की पॉइंट आ गया था कि इसके जो रिजर्व्स है वो 1,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं, और इसकी बोरिंग्स है वो 100 करोड़ के नीचे पहुंच चुकी है, जो एक इंटरेस्टिंग सी बात है। इसकी बोरिंग्स कभी भी 100 करोड़ के नीचे गई नहीं, लेकिन और जो रिजर्व्स है वो 1,000 करोड़ के ऊपर गए नहीं। लेकिन ये जो है हमारा मार्च 2021 का क्वार्टर जो था, ईयर ऑन ईयर इसने बहुत अच्छा जो ग्रोथ है दिखाया। आने वाले टाइम में फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स इसके बहुत हाई है, कंटिन्यू करके चल सकते हो। अगर हम बात करें राउट मोबाइल इज येट अनदर क्लाउड कम्युनिकेशन प्रोवाइडर, और ओटीटी जो है आपको पता है, ओटीटी ओवर द टॉप, ये जो आते हैं ना ओटीटी प्लेयर्स, मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स, ये सारे जो काम है ये हमारा राउट मोबाइल करता है। बहुत अच्छा स्टॉक है, आने वाले टाइम में राउट मोबाइल भी हमें एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। इसके अंदर वॉल्यूम थोड़ी सी कम रहती है, लेकिन एक ही बार में वॉल्यूम आ जाती है। मतलब इन जनरल इसकी वॉल्यूम तो कम रहती है, लेकिन साल के बीच में एक आध बार बहुत जोर से वॉल्यूम आ जाती है, एंड उसके अंदर ट्रेडिंग भी बहुत अच्छी तरह से हो जाती है। तो इसको आप कंसिडर करके चल सकते हो। आने वाले टाइम में इसका जो हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी है बहुत अच्छा है, 25% का अराउंड अगर आप पकड़ो ना, तो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी CAGR रिटर्न है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी के मामले में तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये एक सेक्टर लीडर स्टॉक नहीं है, लेकिन ये अपने सेक्टर लीडर स्टॉक्स के लिस्ट के अंदर ऊपर आना चाहिए। अभी तक तो नीचे ही है, लेकिन अभी इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े स्टॉक्स है दोस्तों। ये कितना, ये आप पकड़ के चलो ना, तो एक अभी मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक बना है, लेकिन आप पकड़ो तो इसके बड़े बड़े स्टॉक्स भी है। फॉर एग्जांपल सर एम्फेसिस है, आप ओरेकल पकड़ लो, फिर टाटा एलेक्सी, कोफोर्ज, पर्सिस्टेंट, हैप्पीएस्ट माइंड, फिर TCS, विप्रो, इन्फोसिस। तो दोस्तों ये सारे नहीं, TCS, विप्रो, इन्फोसिस तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ हैप्पीएस्ट माइंड और पर्सिस्टेंट आ जाएगा। तो ये सारे जो है ये बड़े बड़े हैं इससे, लेकिन फिर भी ये रिटर्न अच्छा दे सकता है। आने वाले टाइम में राउट मोबाइल इज ऑल्सो अ गुड पिक फॉर यू। आने वाले टाइम में राउट मोबाइल भी एक अच्छा जो है प्रॉफिट आपको बनाकर दे सकता है।
बट आई प्रेफर हैप्पीएस्ट माइंड ऑन राउट मोबाइल। अब आई डोंट नो द रीजन, बट हैप्पीएस्ट माइंड मेरा पर्सनल फेवरेट है। अभी आने वाले टाइम में जो कंसोलिडेशन दे रहा है, आने वाले टाइम में अगर रिजल्ट अच्छा आता है, जो एक्सपेक्टेंसी लगाई गई है अच्छे रिजल्ट की, तो हमें आने वाले टाइम में इसके अंदर एक अच्छा जो प्रॉफिट है वो होते हुए देखने मिल सकता है। बट आई विल नॉट सजेस्ट यू कि आप इसको छोड़कर किसी और स्टॉक के पास चले जाओ ओनली बिकॉज मैंने कहा या फिर किसी और इन्फ्लुएंसर ने कहा। बस मैं ये कह रहा हूँ कि इन जनरल मेरा पसंदीदा स्टॉक ये नहीं है, हैप्पीएस्ट माइंड है। बट राउट मोबाइल के अंदर भी बहुत अच्छा पोटेंशियल है, डेफिनेटली आप इसको कंटिन्यू करके चल सकते हो। एक पोर्टफोलियो बना दिया तो लंबे समय के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना महत्वपूर्ण हो जाता है। वैभव ग्लोबल अगेन छोटी सी कंपनी, अभी अभी मिड कैप बनी है, एंड आप देख लेना दोस्तों, इनका इन्वेस्टमेंट देख लेना, खाली 3,500 रुपए का है, एंड प्रॉफिट भी हो नहीं रहा है, लेकिन इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और अभी फर्क पड़ भी नहीं रहा होगा। आई नो इन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होगा बिकॉज उनका कैपिटल दोस्तों 4 लाख का है और हर महीने ये 10-10 हजार रुपए इन्वेस्ट करने वाले हैं। सो दोस्तों ये जो 3,000 है कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ऐसे ही चले जाए, ग्रो हो जाए तो अच्छा खासा 100% का प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन ये भी देखिए, ये यूएस यूके के अंदर स्थित है और बहुत ज़्यादा इसके डिस्टिंक्शंस है, बिजनेस मॉडल भी बहुत अच्छा है और रिटेलर स्पेस के अंदर भी है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर वेरिएट करती है। बट अगर आप देखो ना तो ये इसका मार्च का रिजल्ट जब आया था ना, उसके बाद से कभी ऊपर गया ही नहीं है। तो दोस्तों ये भी कंसिडर करने वाली बात होगी और इसको भी हम कंसिडर करके चल सकते हैं। दोस्तों एकदम कम ही इन्वेस्टमेंट है, 716 की प्राइस रेंज पर है, अभी इन्हें प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है, लॉस भी नहीं हो रहा है। आई विल टेल यू कि अगर आपको रखना है तो डेफिनेटली यू कैन कंटिन्यू विद द स्टॉक, बट अगर आपको सेल करना है यू कैन ऑल्सो सेल द स्टॉक। आई डोंट हैव एनी रिकमेंडेशन ऑन दिस, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपको इसको सेल करना है डेफिनेटली यू कैन सेल आउट द स्टॉक एंड किधर और जाकर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या फिर इसको रखना है तो भी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपके पोर्टफोलियो के अंदर। बट हाँ, अगर आप इसको एज ए लर्निंग पर्पज से सीख रहे हो कि ओके यार इस पर इन्वेस्टमेंट कर देती हूँ, लर्न कर लेंगे कुछ, है ना, लर्निंग और अर्निंग दोनों हो जाएगी अगर बढ़ गया तो दोस्तों इसके अंदर 2 ऑप्शन है, या तो आप दूसरा एक डीमैट अकाउंट खोल लो, उसके अंदर लर्निंग वाले स्टॉक डाल दो, जैसे कि आप 10,000 रुपये हर महीने तो अपने डेडिकेटेड पोर्टफोलियो के अंदर डालने वाले हो। बट इन जनरल अगर आपको ट्रेडिंग करनी हो या फिर अगर आपको जनरल लर्निंग पर्पज से कुछ करना हो तो डेफिनेटली दूसरा अकाउंट उसके अंदर से आप कुछ भी कर सकते हो एज अ जनरल लर्निंग व्यू और स्टॉक मार्केट व्यू। और अगर आपको कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट दिख रही है, स्विंग ट्रेड दिख रही है, यू कैन डू वॉट एवर यू वांट। एंड मैं आपको ये नहीं कह रहा कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक पड़ी है उससे करो, हालांकि आप उससे करोगे तो आपको जीरोधा जैसे बेनिफिट्स मिलेंगे एंड बहुत सारी चीजें मिलेगी और मुझे मेरा भी फायदा हो जाएगा। बट आई वांट कि आपका फायदा हो एंड आप आने वाले टाइम में ग्रो करो। डेफिनेटली आप वैभव ग्लोबल के साथ कंटिन्यू चाहो तो कर सकते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए चाहो तो कर सकते हो, वरना ट्रेडिंग या फिर स्विंग ट्रेड या फिर जनरली आपको सीखने के लिए कुछ करना है, टाइम पास के लिए कुछ कर लिया, डेफिनेटली उसके लिए एक दूसरा अकाउंट आई विल रिकमेंड यू। वरना आप एक पेपर ट्रेडिंग अकाउंट भी खोल सकते हो, उसकी लिंक भी मैंने शायद डिस्क्रिप्शन में दी होगी, चेक कर लेना। पेपर ट्रेडिंग में आपको तो पैसा भी नहीं लग रहा है, तो वो जो मैं पर्सनली यूज़ करता था पहले, बहुत टाइम पहले, बहुत अच्छा ऐप है, उसको आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। आईपीएल येट अनदर गुड स्टॉक। आईपीएल ये ग्लोबली ऑपरेटिंग एग्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरर है जो इंडिया के अंदर स्थित है और बहुत टाइम से इनका इतिहास भी बहुत पुराना है। हाँ दोस्तों, और लेकिन इनके पास थोड़ा सा डेट है, डेट फ्री कंपनी नहीं है, पिछली बार तो एटलीस्ट नहीं था, और बहुत ही छोटी कंपनी है, लेकिन फिर उसके अंदर आपने इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम ही किया है, अराउंड 3,500 का इन्वेस्टमेंट किया है, इसका भी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगेन कहना चाहूँगा कि अगर आपको इसके अंदर एज अ जनरल ट्रेडिंग पर्पज, स्विंग ट्रेड पर्पज के लिए इन्वेस्टमेंट किया है तो डेफिनेटली अपने ये जो कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो वाला अकाउंट है इसको खराब मत कर देना दोस्तों, वो अलग ही हो जाता है ना। हमने एक अकाउंट बना लिया तो उसके अंदर बार बार हमारा जो ट्रेडिंग है वो एटलीस्ट नहीं होना चाहिए। इन जनरल फॉर एग्जाम्पल जीरोधा का अकाउंट है, सो हम खाली उसको एज अ इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया ही रखेंगे। और अगर हम बात करें, चलिए आगे बढ़ते हैं, आईपीएल को भी आप कंसिडर करके चल सकते हो, अच्छा स्टॉक है, बट इतने टाइम में जो रिटर्न्स नहीं दिया शायद आने वाले टाइम में दे सकता है। बस एक ही खूबी है, खासियत है, क्या कह सकते हो वो आप देख लो, इसके अंदर ट्रेडिंग ज़्यादा नहीं होती है, मतलब वॉल्यूम नहीं बनती है, ये आप देख लेना, ज़्यादा इसके अंदर ट्रेडिंग भी नहीं होती है, वॉल्यूम भी नहीं बनती है, प्लस सेक्टर के अंदर सबसे नीचे स्टॉक ही है ये, फिर भी जो ये रिजल्ट पेश करता है अच्छा खासा पेश करता है, इसके अंदर ग्रोथ भी देखने मिलती है, दैट इज़ बाय कई सारे लोग बने हुए हैं। यू कैन ऑल्सो जस्ट बी इन द स्टॉक। मैं बस पोर्टफोलियो रिव्यू कर रहा हूँ, आपको सजेशन नहीं दे रहा हूँ, आपको सजेशन चाहिए डेफिनेटली यू कैन आस्क इन द टेलीग्राम चैनल और इन द कमेंट सेक्शन वेर एवर यू वांट। चलिए आगे बढ़ते हैं, IRCTC। IRCTC के बारे में क्या ही कहने, बहुत अच्छा स्टॉक है, यू ऑल नो कि इसको कंटिन्यू करना चाहिए, इसको कभी भी रोकना नहीं चाहिए, डेफिनेटली यू कैन कंटिन्यू इन द स्टॉक। बट आपने इसके अंदर जो अमाउंट लगाया है 11,000 लगाया है, मुझे लगा कि इसके अंदर थोड़ा और ज़्यादा अमाउंट होता तो अच्छा रहता,
बस 3 ही क्वांटिटी ली है। मुझे पर्सनली लगता है कि इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट होना चाहिए था, बट इट्स ऑलवेज अबाउट टू यू, आपको क्या करना है। बट अगर आपको ऐड करना है आने वाले टाइम में, तो डेफिनेटली अभी आप इसको खाली रडार पर रख सकते हो, अभी इन्वेस्टमेंट मत ही करो तो ही अच्छा है। बहुत ज़्यादा इसके अंदर अपसाइड आ चुकी है, अभी इसके अंदर स्प्लिट भी आएगा, तो स्प्लिट के बाद अगर चाहो, अगर इन्वेस्टमेंट करना है, नॉट बिकॉज ऑफ मी, बट अगर आपको सच में इन्वेस्टमेंट करना है, तब आप इसके अंदर स्प्लिट के बाद कंसिडर करके चल सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसके अंदर ये तो हमने देख ही लिया था, फिर इसके अंदर मिंडा इंडस्ट्रीज, पॉलीकैब, प्रिंस पाइप, राउट मोबाइल भी देख लिया था। सेकंड हम पेज पर चल रहे थे, सेकंड पेज पर दीपक नाइट्रेट भी देख लिया था। अभी हमें इसके अंदर डिक्सन टेक्नोलॉजीज देखना है। चलिए डिक्सन टेक्नोलॉजीज की अगर हम बात करें, डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया का होम ग्रोन डिजाइन फोकस्ड सोल्यूशन वाला शेयर है, बहुत अच्छा शेयर है। अगर हम बात करें पिछले कुछ 5 साल की, तो पिछले 5 साल के अंदर इसने रिटर्न्स इतने अट्रैक्टिव बना के नहीं दिए जितना हमने इससे एक्सपेक्ट किया था, बट स्टिल बहुत अच्छे रिटर्न्स पिछले 5 साल के अंदर इस स्टॉक ने बनाकर दिया है। बट आई थिंक कि इसके अंदर हम एक्सपेक्ट ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हम बात करें 20,000 आपने इन्वेस्ट किया है, आई पर्सनली थिंक कि आपने 20,000 अगर IRCTC में इन्वेस्टमेंट कर दिया होता, तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता अगर आपने IRCTC में इन्वेस्ट किया होता तो। लेकिन होम टाउन डिज़ाइन करना, LED बल्ब का, ट्यूबलाइट्स का, मतलब ऑल ओवर एक पैक आ जाता है ना होम टाउन का, वो सारी चीज़ ये डिक्सन टेक्नोलॉजीज आपको करता हुआ देखने मिलता है। और सेकेंडली ये एक सेक्टर लीडर स्टॉक है, बराबर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन आई पर्सनली थिंक कि थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट IRCTC की तरफ होना चाहिए था, बिकॉज द फर्स्ट क्राइटेरिया ऑलरेडी, अगर आपको कोई अच्छा स्टॉक चाहिए तो आपको देखना चाहिए कि क्या वो सेक्टर लीडर है। चलिए सेक्टर लीडर नहीं है तो, लेकिन वो जो मेन क्राइटेरिया आ जाता है ना, क्या उसके पास मोनोपोली है। अगर मोनोपोली है तो आंख बंद करके कूद जाना चाहिए उसमें, आंख बंद करके कूद जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि डिक्सन टेक्नोलॉजीज का अगर हम बात करें ना, तो उसका जो रेवेन्यू है मुझे इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता है। ईयर ऑन ईयर का उसका जो रेवेन्यू है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर का भी पकड़ के चलिए, सो इतना अट्रैक्टिव नहीं है, वो गिर जाता है, कभी बढ़ जाता है, तो वो सारी चीज़ें हो जाती है। बट स्टिल इट इज़ अ ग्रेट स्टॉक, यू कैन कंसिडरिंग इन द स्टॉक। आई विल टेल यू कि आने वाले टाइम में अगर आपको IRCTC लोअर लेवल पे मिल रहा है और अगर आपकी SIP चालू है, डेफिनेटली IRCTC को थोड़ी सी इज्जत ज़्यादा दे दोगे, बहुत ज़्यादा पैसा आप IRCTC से भी कमा सकते हो। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं हैप्पीएस्ट माइंड। अब दोस्तों यहाँ पर आपने थोड़ी सी गलती कर दी या फिर कुछ और कर दिया, आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि देखिए हैप्पीएस्ट माइंड और राउट मोबाइल दोनों एक ही सेक्टर के अंदर काम करते हैं। सो अगर आपने हैप्पीएस्ट माइंड और राउट मोबाइल को लिया है, सो उसके अंदर से आपको अगर चाहिए अच्छा खासा पोर्टफोलियो, तो डेफिनेटली आप अगर किसी शेयर को कट आउट करने का सोच रहे हो, सो आप राउट मोबाइल या फिर ये हमारा हैप्पीएस्ट माइंड, दोनों में से किसी एक स्टॉक को कट आउट करने का सोच सकते हो। क्योंकि एक ही सेक्टर के दो स्टॉक को होल्ड करना एक मतलब ठीक चीज़ नहीं है। अभी मैंने आपका पोर्टफोलियो देखा, उसके अंदर आपने पेंट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं किया। योर पोर्टफोलियो इज मोर और लेस जस्ट डाइवर्टेड टूवर्ड्स दिस IT सेक्टर। I will suggest you कि paint sector is always a growing sector in the near future. Definitely you can consider paint sector, and if you want paint sector के अंदर Indigo Paints is the best that I find आगे वाला future multi-bagger बन सकता है। हैप्पीएस्ट माइंड येट अनदर अ गुड स्टॉक, हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है और राउट मोबाइल के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, दोनों अच्छे स्टॉक है, दोनों आपको है ना, जैसे कि हमने अभी पहले डिस्कस किया था, ईयरली हमें एनुअली CAGR जो है 25% से ज़्यादा चाहिए, 30% से ज़्यादा चाहिए। दोस्तों ये वाला शेयर आने वाले 10 साल के अंदर आपको है जो है 40 to 50% के CAGR पे बढ़ता हुआ देखने मिल सकता है। दैट इज माई पर्सनल सजेशन। दोनों शेयर बहुत अच्छे, आने वाले टाइम में बहुत अच्छा ग्रो करके देंगे। बट स्टिल अगर आपको आने वाले टाइम के अंदर कुछ काटना है, अगर आपको चाहिए कि मुझे बस अभी कोई शेयर को हटाना है और कोई नया शेयर लाना है अपने SIP में या फिर कुछ और करना है, तो डेफिनेटली आप राउट मोबाइल वर्सेस हैप्पीएस्ट माइंड को कंसिडर कर सकते हो और उसको काट कर कुछ और ला सकते हो। एंड अगर आप मुझसे पूछो कि मैं हैप्पीएस्ट माइंड वर्सेस राउट मोबाइल किसको सिलेक्ट करूं, तो वो तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता ही दिया था दैट आई विल सिलेक्ट डेफिनेटली हैप्पीएस्ट माइंड एंड राउट मोबाइल इज येट अनदर गुड स्टॉक। एंड दैट डजंट मीन कि आप हैप्पीएस्ट माइंड या फिर राउट मोबाइल को सेल कर दो एंड कोई और इंडिगो पेंट्स लेकर आ जाओ।
मेरा बस ये कहना है कि अगर आने वाले फ्यूचर में आपको नीड लगती है कि मुझे किसी स्टॉक को कट आउट करना चाहिए, डेफिनेटली अगर आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है सो आप इसको कट आउट कर सकते हो, राउट मोबाइल को, एंड दूसरा स्टॉक कोई ला सकते हो। एंड वैसा भी मैं कहना चाहूँगा कि आपका पोर्टफोलियो 17 स्टॉक्स का है। इन जनरल लोग कहते हैं कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा 20 स्टॉक्स रहने चाहिए। सो अगर आपको थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ानी भी है सो यू कैन इंक्रीज द क्वांटिटी बाय 20, दैट इज अप टू यू, टोटली अप टू यू। और अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। HLE ग्लास कोट। सो दोस्तों HLE ग्लास कोट थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, सो डेफिनेटली हम थोड़ा सा ब्रेक लेकर आ गए हैं। HLE ग्लास कोट के बारे में बात करेंगे एंड 2-3 शेयर बचे, फिर उसके बाद हम जनरल सा व्यू दे देंगे। सो HLE ग्लास कोट दोस्तों बहुत ही अच्छा शेयर है। अभी अभी ये मिड कैप बनने वाला है एंड मिड कैप बनने के बाद आपको पता है किस तरह से तेज़ी आती है। HLE ग्लास कोट से आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिला तो नहीं है, लेकिन आई विल सजेस्ट यू कि आने वाले टाइम में इससे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। अराउंड 10% का प्रॉफिट मिला है, लेकिन अगर हम बात करें अगर ये जैसे ही मिड कैप बन जाता है आपको प्रॉफिट मिलेगा। एंड मुझे पता है कि आपने इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, IRCTC से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है एंड कई सारे अच्छे स्टॉक्स जो है उसमें भी कम इन्वेस्टमेंट किया है एंड HLE में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, इसीलिए मैं इसमें ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा। फिल्ट्रेशन एंड डाइंग का जो है इनका बिजनेस अच्छा स्टॉक है, बिजनेस अच्छा है और ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर ग्लोबल प्रेजेंस भी है, वेरियस इंडस्ट्रीज़ के अंदर इनकी प्रेजेंस है एंड कई सारी चीज़ें करता है। एंड बट एक चीज़ है, सेक्टर लीडर नहीं है लेकिन सेक्टर लीडर बनने की कैपेसिटी रखता है। रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं एंड रिजल्ट के मामले में अगर हम बात करें आने वाले टाइम के अंदर हमें इसके अंदर अच्छे खासे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा सा ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर हमें और जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो भी कहो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट, हमें उसके अंदर कंटिन्यूस मूवमेंट देखने नहीं मिलता है। आई विल टेल यू कि आप अगर चाहो तो HLE ग्लास से आप हटकर कोई पेंट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आई पर्सनली थिंक दिस, या फिर आप नेस्ले या फिर HUL या फिर इंडिगो पेंट्स इस सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का सोच सकते हो HLE ग्लास कोट को हटाकर। अगर ये मेरा पर्सनल सजेशन है, HLE ग्लास कोट बहुत अच्छा स्टॉक है। अब आई डोंट नो कि आपने क्या सोच के लिया है, बट अगर आपने कुछ अच्छा सोच के लिया है डेफिनेटली यू कैन कंटिन्यू विद डैट। आपने जो भी सोचा है इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैंने सोचा है वही सही रहेगा। आपने जो सोचा है आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न्स बनाकर HLE ग्लास कोट भी दे सकता है अगर आपकी रिसर्च अच्छी हो तो। बट मैंने इसके अंदर इतनी ज़्यादा रिसर्च नहीं करी है एंड आई नो थोड़ी सी रिसर्च किया है बट इतना डिग नहीं किया है मैंने, बिकॉज आई लाइक दिस IT स्टॉक्स, दिस पेंट स्टॉक्स, कंज्यूमर गुड स्टॉक्स, FMCG स्टॉक्स, बैंकिंग स्टॉक्स, मोस्ट लीस्ट आई यूज दैट बैंकिंग स्टॉक्स, NBFC। तो दोस्तों इसके अंदर HLE ग्लास कोट इन्वेस्टमेंट है, आने वाले टाइम में प्रॉफिट बनाकर दे सकता है। So HLE ग्लास कोट इफ यू वांट यू कैन कंटिन्यू और एल्स यू कैन जस्ट सेल आउट द स्टॉक और किसी और स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा सेकंड लास्ट स्टॉक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग लास्ट पेज है ये, और ये इसके अंदर हमारा हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड। तो दोस्तों हिंदुस्तान फूड लिमिटेड ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, छोटी सी कंपनी है एंड यहाँ से हमें सीख भी मिलती है कि हमने छोटी सी कंपनी में 10,000 इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए। और अगर हम वहीं पर बात करें, अगर हमने इधर जो इन्वेस्टमेंट करी थी, हम यहाँ पर चले जाते हैं, यहाँ पर IRCTC में 11,000 की इन्वेस्टमेंट करी थी और वहीं पर अगर हम बात करें जो हमारा हिंदुस्तान फूड्स है, हमने IRCTC जितनी वैल्यू हिंदुस्तान फूड्स को दे दी, हमने थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू हिंदुस्तान फूड्स को दे दिया। हाँ आई नो कि FMCG, पर्सनल केयर, होम केयर, ये सारे प्रोडक्ट्स जो बेवरेजेस बनाता है ये सारी चीज़ें हैं, बट स्टिल हिंदुस्तान फूड्स बहुत ही छोटा स्टॉक है, आपको रिस्क थोड़ा सा कम लेना चाहिए था एज पर माय ओपिनियन। मैं तो ऐसे ही करता। अब आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अलग हो सकती है एंड डेफिनेटली होनी भी चाहिए, हर एक बंदे की जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है अलग ही होती है। दोस्तों ये टेस्टी बाइट से भी नीचे है, सो आप ये ध्यान में रख के चल सकते हो। एंड ये नीचे इसीलिए है बिकॉज इसका जो रिजल्ट है ये हमें अट्रैक्टिव देखने नहीं मिलता है। ओवरऑल देखा जाए तो रिजल्ट के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, सो इसको आप कंसिडर भी कर सकते हो, वरना इसको सेल आउट भी कर सकते हो। एंड मैं आपको 3 से 4 स्टॉक्स वीडियो के एंड में बताऊंगा, सो उस स्टॉक के अंदर आप कंसिडरेशन में ले सकते हो। डेट रेशियो भी है इसका, डेट कुछ 200 करोड़ के आसपास का है। तो दोस्तों छोटी कंपनी ऊपर से डेट, ये कहीं हमें पछता नहीं है। डेफिनेटली इसके अंदर अगर आप कंटिन्यू करना चाहो कंटिन्यू कर सकते हो, इतनी भी ज़्यादा पुअर बैलेंस शीट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इसके अंदर थोड़ा सा संभल के चलना है। अगर आप थोड़ा सा कॉशियस लेके चलोगे तो डेफिनेटली इसके अंदर आपको प्रॉफिट हो सकता है एंड बराबर टाइम पर अगर आपने प्रॉफिट बुक कर दिया तो आपको प्रॉफिट हो सकता है, वरना इसको सेल आउट कर सकते हो। दूसरा स्टॉक जो लास्ट में मैं बताने वाला हूँ वो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इंडिया मार्ट इंटरमेश बहुत अच्छा स्टॉक है, हमारा मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक था
इसके पहले स्मॉल कैप था, उसके बाद मिड कैप बन गया, B2B डिजिटल मार्केट स्पेस के अंदर इसने इन्वेस्टमेंट किया। एंड गेस व्हाट, मैंने इनके साथ थोड़ा सा बिजनेस किया, बहुत अच्छी सर्विसेज है एंड इन्होंने बिजनेस सर्विसेज बहुत अच्छी दी थी। आई रियली लव देम एंड पूरा B2B बिजनेस के अंदर गेम चेंज कर दिया है। एंड अगर हम बात करें इसके पीयर प्रेजेंस की भी, तो इसके अंदर ये इन्फो एज और जोमेटो के आने के पहले इंटरमेश जो है वो सबसे पहले आ जाता है। जोमेटो बीइंग अ डिफरेंट कंपनी, अगर हम जोमेटो को हटा भी दें एंड इन्फो एज को, नौकरी को हटा भी दें, इंटरमेश इज रियली अ गुड कंपनी। आई विल रियली सजेस्ट यू कि इंटरमेश के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, आपको जो प्रॉफिट हो रहा है 22% का, डेफिनेटली आप इसके अंदर कंसिडरेशन के अंदर ले सकते हो। और अगर आने वाले टाइम के अंदर जोमेटो में प्रॉफिट आता है तो डेफिनेटली आप इसके अंदर कंसिडरेशन में ले सकते हो। पिछले 2 साल से ये प्रॉफिट दिखाना चालू करी है एंड आपको पता है मार्च क्वार्टर में, अगर आपने देखा होगा, मार्च क्वार्टर में तो इन्होंने रिकॉर्ड ही ब्रेक कर दिया। ये मार्च क्वार्टर में, मार्च 2021 में, फाइनेंशियल ईयर 2021 में बहुत अच्छा रिटर्न्स बनाकर दिया है हमें। शेयर कैपिटल भी बहुत अच्छी तरह से इंक्रीज हुआ है एंड आने वाले टाइम में जो लॉस मेकिंग कंपनी थी वो प्रॉफिट मेकिंग बन चुकी है एंड प्रॉफिट भी एकदम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के साथ ओपन हुआ है। डेफिनेटली जैसे ही हमारा लॉकडाउन ओपन होगा, सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी, इस कंपनी को भी बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। सो इस कंपनी के साथ भी आप बने रह सकते हो और लंबा इस कंपनी को का भी साथ दे सकते हो। और इसके अंदर FIS DIS बहुत सारे लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके रखें। डेफिनेटली यू कैन कंसिडर ऑल दी स्टॉक्स। अब मैं आपको 2 से 3 स्टॉक्स बताना चाहूँगा जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो दोस्तों, सबसे पहला स्टॉक जो होगा वो मेरी तरफ से अगर मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता, सो मैं ये हिंदुस्तान फूड्स को सेल आउट करके इंडिगो पेंट्स है वो ले लेता। इंडिगो पेंट्स भी मुझे 10,000 के आसपास जितना भी पड़ता मैं ले लेता, तो इंडिगो पेंट्स शुड हैव बीन माई पिक। एंड अगर मैं आपकी जगह पर होता तो HLE ग्लास को भी सेल कर देता एंड HLE ग्लास को सेल करने के बाद मैं ट्राइडेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करता, इन्वेस्टमेंट करना प्रेफरेंस देता। अब आपकी बात अलग है, डेफिनेटली बात अलग है, जो मैं कह रहा हूँ वैसा करने की जरा भी जरूरत नहीं है। अगर आपको सही लगता है आप वैसा कर सकते हो, वरना जिस तरह से आपने पोर्टफोलियो डिजाइन किया है, डेफिनेटली मैं कहना चाहूंगा कि आपने कुछ सोच समझ के किया होगा एंड अगर आपने सोच समझ के किया है डेफिनेटली आप इस पोर्टफोलियो को कंटिन्यू कर सकते हो। दिस इज जस्ट माई व्यू कि अगर मैं ऐसा रहता तो मुझे ज्यादा रिटर्न्स जिधर दिख रहे मैं उधर जाता। HND फूड्स के अंदर मुझे ज्यादा जो रिटर्न्स है वो नहीं दिख रहे। HND हिंदुस्तान फूड्स के जगह पर मुझे इंडिगो पेंट्स के अंदर ज्यादा जो रिटर्न्स है वो दिख रहे हैं। अगर आप चाहो तो 1 साल वेट भी कर सकते हो, 1 साल वेट कर हिंदुस्तान फूड्स और इंडिगो पेंट्स ये दोनों के रिजल्ट को एनालाइज कर सकते हो, रिटर्न्स को एनालाइज कर सकते हो। जिस स्टॉक ने ज्यादा रिटर्न्स दिया उस स्टॉक को आप कंसिडर करके चल सकते हो, वरना आप अपनी डिटेल्ड एनालिसिस कर सकते हो। HLE ग्लास को मैं सेल आउट करके ट्राइडेंट ले लेता। आप इसको दोनों को इसको एक एनालाइज करके आप डिसीजन ले सकते हो। ट्राइडेंट लिमिटेड, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स सिंस अराउंड 7 to 8 मंथ्स। बहुत अच्छा स्टॉक है, आने वाले टाइम में और अच्छा रिटर्न दे सकता है अगर ये प्रॉफिट इसी तरह से शो करते रहता है। नाउ आई एम वेटिंग फॉर द Q2 रिजल्ट ऑफ ट्राइडेंट लिमिटेड। अगर हम बात करें Q2 के, तो Q2 में भी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। हैप्पीएस्ट माइंड, येट अनदर स्टॉक, येट अनदर गुड स्टॉक। सो आई थिंक कि अगर आपको राउट मोबाइल और हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर दोनों में मैंने इन्वेस्टमेंट किया होता, सो मैं हैप्पीएस्ट माइंड में थोड़ा सा ज़्यादा देता एंड राउट मोबाइल में थोड़ा सा इंफीरियर मतलब कर देता, थोड़ा सा कम कर देता। हैप्पीएस्ट माइंड आई पर्सनली थिंक कि आने वाले टाइम के अंदर ज़्यादा ग्रो हो सकता है। बाकी सारे स्टॉक्स आपने बहुत अच्छे सिलेक्ट किए एंड बाकी सारे स्टॉक से कुछ कंप्लेन भी नहीं है। आई नो कि आपने ना ऐसे स्टॉक सिलेक्ट किए, 2-3 स्टॉक सिलेक्ट किए जिसके अंदर आपको कुछ इंटरेस्ट नहीं है, बस जनरली स्टडी पर्पज के लिए कर दिया है एंड इन जनरल एक दाव खेल लिया है जो हर एक इन्वेस्टर खेलता है, उससे कुछ रिलेटेड नहीं है। आपने सही खेला है एंड आपका पोर्टफोलियो 30% तो क्या, आपका पोर्टफोलियो 40 से 50% हर महीने के साल की CAGR से ग्रो हो सकता है एंड आप 10 साल में क्या, आप अगर ये पोर्टफोलियो इसी तरह से चलता रहा तो डेफिनेटली आप अगर थोड़े से जो स्टॉक्स है उसको ट्रिम आउट करके अच्छे स्टॉक्स को इसके अंदर ऐड करोगे, 2-3 जो मैंने बताया एंड जो आपको बताया कि आपने ये जो इसके अंदर डाला है 2-3 स्टॉक, जो फॉर एग्जांपल वैभव ग्लोबल हो गया और 2-3 स्टॉक हो गए, आप दूसरा अकाउंट बनाकर उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, उसके अंदर ये सब डाल सकते हो ताकि आपका जो एक अच्छा पोर्टफोलियो है वो इधर बना रहे एंड आपका जो 10,000 है वो इसके अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता रहे। वरना अगर आपको 10,000 इसके अंदर ये जो स्टॉक्स है आपने टाइम पास के लिए खोले हैं उन स्टॉक्स के अंदर भी डालना है तो डेफिनेटली आप डाल सकते हो। दिस वॉज माई पर्सनल सजेशन और अगर आप ऐसा करते हो तो आपको डेफिनेटली अच्छा रिटर्न मिल सकता है, 2-3 रिटर्न % ज्यादा मिल सकता है। लेकिन अगर आप खुद का पोर्टफोलियो जो है ये है इसको भी फॉलो करते हो, डेफिनेटली आने वाले टाइम में आपका जो रिटर्न है वो 30% से ज्यादा ही होगा। This is my personal just guarantee from the experience that I got from all these years
फ्रॉम स्टॉक मार्केट, मुझे पर्सनली लगता है आपका पोर्टफोलियो एकदम रैंक करेगा। एंड 10 साल तो बहुत ज़्यादा हो गए, 10 साल से पहले पहले ही आपका 1 करोड़ का जो माइलस्टोन है आपका अचीव होते हुए देखने मिलेगा। बस मेरी यही सजेशन रहेगी कि जैसे ही 1 करोड़ का माइलस्टोन अचीव होता है आप सारे कैपिटल को निकाल मत लेना, आप उसको बढ़ते रहने देना। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप उसको 20 साल तक रखते हो खाली 25% के CAGR ग्रोथ से, तो डेफिनेटली वो आपको 1 करोड़ नहीं 30 करोड़ कमा कर दे सकता है। एंड 20 साल तक रखना कोई कंपल्शन नहीं है, आप कभी भी निकाल सकते हो, दैट इज जस्ट अप टू यू। 2 से 3 दिन के अंदर आपके अकाउंट के अंदर पैसे आ जाएंगे। सो आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो जो वीडियो में अभी तक बने हुए हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि सर मैंने पूरी वीडियो देखी एंड मुझे पूरी वीडियो अच्छी लगी, और अगर अच्छी नहीं भी लगी वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, बिकॉज अगर कुछ इंप्रूवमेंट करना हो सो वो भी मैं कर दूंगा। एंड अगर आपको भी अपना पोर्टफोलियो भेजना है, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर अपना ये एक रहेगा, कमेंट सेक्शन के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर एक ईमेल रहेगा, ईमेल पर मुझे सेंड कर देना जिस तरह से इन्होंने किया है। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और हमारा दूसरा चैनल भी है, उसको भी अगर आप चाहो तो विजिट कर सकते।